गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे आपका चला हुआ था साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव पड़े आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पॉइंट हमने जो किए थे वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से। फर्स्ट किया था हमने आर्थिक शोषण, सेकंड विजित क्षेत्रों में निरंकुश शासन, थर्ड था हमारा राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति, फोर्थ है ईसाई धर्म प्रचार, फिफ्थ उपनिवेशों में गरीबी और भूखमरी तथा बेरोजगारी, 6 पॉइंट था गरीबी जो हमने 6 पॉइंट पश्चिमी सभ्यता में संस्कृति का प्रसार, 7 पॉइंट उपनिवेशों का विकास कि उपनिवेशों का विकास किस तरह से हुआ कि साम्राज्यवादी देशों के औपनिवेशिक शोषण के बावजूद भी उपनिवेशों का भूत तो नहीं तो कुछ विकास तो अवश्य हुआ था कि औपनिवेशिक शासन ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपनिवेशों में यातायात के साधनों का विकास किया। आप जानते ही होंगे कि उन्होंने किस तरह से यातायात के साधनों का विकास किया था अपने फायदे के लिए और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार किए। सरकार विरोधी गतिविधियों की जानकारी तथा दमन के लिए संचार साधनों का विकास भी किया था। स्थानीय लोगों में असंतोष कम करने के लिए भी प्रशासनिक सुधार किए गए थे, क्योंकि जब प्रशासन में यदि सुधार नहीं होगा तो जो स्थानीय लोग हैं वो असंतुष्ट होंगे, उनको असंतोष प्राप्त होगा। इस वजह से ताकि लोग भड़क न जाए उन्होंने क्या किया कि स्थानीय लोगों के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार किए और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उद्योग स्थापित किए। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार के लिए भी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया था, परंतु यह सब इन शक्तियों ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए आ गया। तो यदि क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का भी इसलिए और संस्कृति का इसलिए प्रसार किया था, शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया था ताकि यहाँ के लोग हैं जो वो अंग्रेजी को पढ़ सके और यहाँ पर हम कम पैसे में अधिक वर्कर पा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रसार कि अपने उपनिवेशों में स्थानीय लोगों के असंतोष को देखते हुए औपनिवेशिक सरकारों द्वारा कुछ प्रशासनिक सुधार किए। इन सुधारों के अंतर्गत ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। जब प्रशासन में सुधार किया तो लोकतंत्र की संस्थाओं का निर्माण हुआ और इससे अधिकांश उपनिवेशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ढांचा तैयार हो गया था। धीरे धीरे इन देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हो गई, प्रजातंत्र ने मजबूती प्राप्त कर ली और स्थानीय लोगों को प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होने लगा था और इस प्रकार से एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र को फैलने फूलने का अवसर भी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलना। जैसे कि विदेशी शासन के विरुद्ध उपनिवेशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चले उन्हें औपनिवेशिक सरकारों ने तानाशाही व अत्याचारी तरीके से कुचल दिया था। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड भुलाया नहीं जा सकता, जहाँ पर हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। जलियांवाला में सबसे ज़्यादा जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे भयानक और भयंकर हत्याकांड हम कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। अन्य देशों में इस प्रकार के अनगिनत हम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्रांतियों की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। औपनिवेशिक शासन की जो अत्याचारी नीतियों को उजागर करते हैं और इस प्रकार से उपनिवेशों के स्वतंत्र आंदोलनों को साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा कि जो यूरोप है उसके यूरोप के देशों के बीच एशिया और अफ्रीका के अधिक से अधिक प्रदेशों को अपने अधिकार में लेने की जो होड़ लगी हुई थी, क्योंकि इन देशों से प्राप्त होने वाली धन संपदा ने साम्राज्यवादियों को लालची बना दिया था। क्योंकि जब से हद से ज़्यादा एशिया और अफ्रीका के जो प्रदेश हैं वो ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित कर दिए, तो उनसे यहाँ से ज़्यादा मुनाफा होने लगा, धन संपदा ज़्यादा एकत्रित करने लगे और वो लालची प्रवृत्ति के
बन गए थे और यूरोप में उपनिवेशों को लेकर लगातार युद्ध होने लगे। एक दूसरे को पराजित करने के लिए गुटबंदियाँ की जाने लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक दूसरे पर लगातार युद्ध के कारण ज़्यादातर जो छोटे देश थे वो वहाँ से चले जाते थे। इस प्रकार की गुटबंदियों के कारण साम्राज्यवादी देश दो भागों में विभाजित हो गए। उनकी यह गुटबंदी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई और आर्थिक नुकसान का भी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना हमें जन और धन की हानि हुई थी। और अंत में हम यही कहेंगे कि यह विचारधारा उपनिवेशों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रही। इस विचारधारा के अंतर्गत स्थापित उपनिवेशों में जनता का जीवन नरकीय हो गया था और उस भूख से लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए। और विचारधारा के अंतर्गत उपनिवेशों का कुछ विकास नहीं हुआ, परंतु ये विकास जन कल्याणकारी भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था, अभी तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया था। और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की तरफ ले गई, जिससे मानवता को गंभीर कष्ट उठाने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध की वजह यही थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूरोप के देशों का आधिपत्य स्थापित होना, उपनिवेश स्थापित होने, जिसकी वजह से जन और धन की बहुत हानि उठानी पड़ी थी। थैंक यू। ये आपका इम्पीरियलिज्म ऑफ इपेक्ट्स फिनिश हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे आपका अफीम युद्ध।